स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो कि आ रही है टोंक से। टोंक के निवाई में रफ्तार का कहर दिखाए। डंपर और बस में टक्कर हो गई, भिड़ंत हो गई। डंपर चालक की मौत की खबर है। बस में 7 लोग, माफ कीजिएगा, बस में सवार 7 लोग घायल हुए। जानकारी मिल रही है कि एक तो रफ्तार और दूसरा घना कोहरा, इस कारण यह हादसा हुआ। केरोद रोड पर यह हादसा हुआ है। सभी घायलों को निवाई सीएचसी पहुंचाया गया है। निवाई पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहन हटवाए हैं। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टोंक के निवाई से। यहां डंपर और बस में भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी, ये टक्कर इतनी भीषण थी कि डंपर चालक की इस हादसे में मौत की खबर मिल रही है। वहीं बस में सवार 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। निवाई सीएचसी में सभी घायलों को वहां पहुंचा दिया गया है। हादसे का कारण अगर बात करें तो जानकारी मिल रही है, देखिए जिस तरह का मौसम है, घना कोहरा है और ऐसे में वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। तो एक तो घना कोहरा इस हादसे की प्रमुख वजह के तौर पर सामने आ रहा है और दूसरी रफ्तार। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी दौलत पारीख से। दौलत, सबसे पहले तो अपडेट्स बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये निवाई क्या करोद मोड़ है। यहाँ पर डंपर और बस में जबरदस्त भिड़ंत हुई। उसके बाद में डंपर चालक की मौत हो गई और बस में सवार करीब 7 सवारियां गंभीर घायल हुई है, जिनको निवाई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि ये जो हादसा है ये कोहरे की वजह से हुई है। रफ्तार का जो कहर है ये कोहरे की वजह से हुआ है। वहाँ डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी और सभी घायलों को जो इलाज है वो निवाई के अस्पताल में चल रहा है। हादसे की वजह प्रमुख तौर पर क्या सामने आई है? प्रमुख तौर पे तो ऐसा बताया जा रहा है कि कोहरा ही हो सकता है, लेकिन जो ये रफ्तार है कहीं ना कहीं गलती वाहन चालकों की होती है। लेकिन कोहरा एक मुख्य तौर पर माना जा रहा है कि टोंक जिले में जिस तरह से देखा जा रहा है, सुबह से ही घना कोहरा है। दिन में भी हेडलाइट जला करके चलना पड़ रहा है और हाईवे पर जब वाहन चलते हैं इस तरह का जो कोहरा होता है वो कई बार हादसे का कारण बन जाता है। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी एक बार फिर सामने आई है। पीएम मोदी को एक सर्वे के दौरान ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स लिस्ट में पहले नंबर पर चुना गया है। प्रधानमंत्री को इस लिस्ट में 71% अप्रूवल रेटिंग मिली, जबकि उनके साथ के अन्य ग्लोबल लीडर्स रेटिंग के लिहाज से कहीं पीछे रहे। यह रेटिंग मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस लिस्ट में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे पावरफुल और डेवलप्ड देशों के राष्ट्र प्रमुखों को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 43% रेटिंग मिली, वहीं नंबर 6 पर वो रहे हैं। कनाडाई राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो को 43% रेटिंग अंक मिले हैं, लेकिन उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के 41% अप्रूवल रेटिंग मिली है। तो देखिए, लगातार दुनिया के लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखे हुए हैं। जो ताजा रेटिंग आई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर हैं, पहले नंबर पर उन्हें चुना गया है। लगातार 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से दुनिया भर में उनके नाम का डंका बज रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी को दुनिया भर के लोग स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखते हैं। इस बात पर एक बार फिर मोहर लगी जब ये ताजा रेटिंग, ग्लोबल लीडर्स रेटिंग सामने आई। 71% अप्रूवल रेटिंग प्रधानमंत्री को मिली है और इस रेटिंग परसेंटेज के साथ उन्होंने रेटिंग में टॉप किया है, यानी उन्हें नंबर 1 पर चुना गया है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे पावरफुल और डेवलप्ड देश हैं, उनके राष्ट्र प्रमुख हैं और इन सभी को दुनिया भर में पॉपुलैरिटी के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे छोड़ा है। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने एक वीडियो संदेश से लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा, मैंने खुद के लिए टीका लगवाया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत कोरोना से हो और
आपकी सुरक्षा के लिए मास्क पहनता हूं। I am fully vaccinated and hopefully will get a booster shot soon. No, I don't know what is in it. Neither this vaccine nor the ones I had as a child. I also don't know exactly what is in Combiflam, ibuprofen or any other painkiller. I just know that they treat my headaches and my pains. I don't know what is in every ingredient in my soap or shampoo. No, shampoos I don't use. Or my deodorants. I don't know the long-term effect of mobile phone use or whether or not that restaurant I just ate at really used clean foods and washed their hands. There's a lot of things I don't know. But I do know one thing. Life is short, very short, and I personally still want to do things. I want to travel and hug people without fear and find a little feeling of life like it was before. Throughout my life, I have been vaccinated against many diseases, measles, mumps, polios, chickenpox, hepatitis, influenza, tetanus. We trusted the science and never had to suffer through or transmit any of these said diseases. I'm vaccinated not because I'm a sheep or to please the government, not to make other people do it. But I don't want to die from COVID-19, clutter a hospital bed if I get sick, not be able to hug my loved ones, not be able to travel and enjoy events, or live my life in fear. Can't say it any clearer. I am vaccinated for me, and I wear a mask for you. अभिनेता अनुपम खेर ने इस संबंध में एक ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मैंने अपने लिए वैक्सीन लगवाई है और आपके लिए मास्क पहनता हूं। मुझे नहीं पता टीके में क्या है, न तो इस टीके के बारे में और न ही बचपन में जो मुझे लगाया गया। हमने विज्ञान पर भरोसा दिखाया। ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। इस संदेश को शेयर करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। यह आपकी मदद कर सकता है। कोटा में शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट ही कोरोना को आमंत्रण दे रहा है। जिम्मेदारों की स्कूल के प्रति व्यवस्था ठीक नहीं है और ये हम क्यों कह रहे हैं वो जान लीजिए। क्योंकि पांडेयखेड़ी गांव के उच्च प्राथमिक स्कूल में पॉजिटिव केस आया, इसके बाद भी स्कूल बंद नहीं किया गया है। स्कूल को खुला रखने पर ग्रामीण आक्रोशित हैं। स्कूल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही बरती जा रही है, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा नगरी कोटा में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कोटा की शहरी सीमा से सटे एक गांव के अंदर स्कूल अभी भी चालू है, जबकि कल ही एक महिला टीचर वहां पर पॉजिटिव आई है और उसके बाद भी स्कूल को जारी रखे हुए है। स्कूल अभी भी चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये स्कूल है कोटा से की शहरी सीमा से ही अड़ा हुआ ये स्कूल है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली पांड्या, ये जो स्कूल है इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं और क्लासेस चल रही हैं। सरकार ने आदेश दिए हैं कि जो स्कूल है शहरी सीमा के उनको बंद कर दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं वो निरंतर जारी रहने वाले हैं। बच्चे आप देख सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई चल रही है। बच्चे इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल के अंदर। ये स्कूल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। खेड़ली पांड्या गांव का ये जो मिडिल स्कूल है वो है। यहाँ पर क्लासरूम बाकायदा जारी है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है। जो शिक्षक हैं वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। हाँ सर। कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी? सर वो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाती थी। स्कूल तो एक ही है? हाँ सर एक है ना। तो आपने क्या बात की, अपने अधिकारियों को बताया होगा क्योंकि स्कूल बच्चों की सेहत के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। हाँ सर मैंने बताया ना। तो उन्होंने मुझसे बोला कि जो बच्चे उनके संपर्क में, जैसे 1 से 5 के बच्चे आते हैं उनके संपर्क में, और वो तो उनकी आप छुट्टी कर दो और सारे आप बारी बारी से टेस्ट करवा लो, ऐसे बोला मेरे से सर। लेकिन और बच्चों की मत करो। लेकिन जो बच्चे हैं वो संपर्क में तो आते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ बड़ा खिलवाड़ नहीं? आपको नहीं लगता कि इन बच्चों के सेहत के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है?
तो संपर्क में तो आ सकते हैं सर मैं खुद ही कह रही हूँ इस बात को, आ सकते हैं सर संपर्क में तो। योगेश त्यागी, न्यूज 18 कोटा। और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें।